अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल कर्जेजा। जहां पर नशवा और बुरहान जो केस की सुनवाई के बाद घर वापस आ रहे थे। बुरहान ने नशवा से बोला भी कि तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूं, लेकिन नशवा बसी थी, नहीं मैं रिक्शे में चली जाऊंगी, एक ही मिनट में तो रिक्शा मिल जाएगा, इसमें क्या हर्ज है। अब यहाँ रोड पर निकली रिक्शा लेने के लिए कि किसी गाड़ी ने उसे कुचल दिया। बुरहान तो जल्दी से आगे बढ़कर परेशानी के आलम में नशवा को हॉस्पिटल ले आता है, लेकिन यहाँ आकर तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर दिखाया गया। डॉक्टर्स ने बोला कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है। तभी तो वो अपने बाप को फ़ोन करता है, जल्दी से बिस्मा आंटी से पूछिए नशवा का ब्लड ग्रुप क्या है। अब यहाँ पर डॉक्टर जब टेस्ट करते तो मालूम पड़ ही जाता कि ब्लड ग्रुप क्या है। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही बड़ी सी बोंगी मारी गई है। यहाँ पर बहुत ही परेशानी के आलम में आसिम जल्दी से बिस्मा के पास जाता है। बिस्मा, नशवा का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, प्लीज परेशान होने की जरूरत नहीं, बुरहान उसके साथ ही है, बस उसका ब्लड ग्रुप बता दो क्या है। अब तो बिस्मा की हाथ पांव फूलने लगे। क्या क्या कह रहे हो आसिम, इस तरह से कैसे हो सकता है, नशवा तो ठीक ठाक गई थी, एक्सीडेंट कैसे हुआ उसका एक्सीडेंट। अब इतने सवाल कि आसिम को भी नहीं मालूम जवाब कैसे दे, इसीलिए तो वो इसकी हड़बड़ाहट देखता हुआ कहने लगा, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, वहीं पर जाकर मालूम पड़ेगा सब कुछ। अब यहाँ पर बिस्मा बगैर किसी को कुछ बताए आसिम के साथ हॉस्पिटल आ जाती है। जब सिद्रा ने जाकर अपनी सास को बताया तो वो भड़कने लगी, भला ऐसे कैसे आसिम के साथ चली गई, किसी से पूछना गवारा नहीं किया, एक्सीडेंट हो गया तो क्या हो गया, मौत तो नहीं हो गई थी ना उसकी कि भागते हुए चली गई। सास को तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन सास भी इतनी सख्त दिखाई गई है कि वो समझ नहीं पा रही कि बिस्मा को इस वक्त सिर्फ उसकी ममता खींच कर ले गई, आसिम की मोहब्बत नहीं है। यहाँ पर गई तो बिस्मा काफ़ी परेशान थी, इकलौती औलाद, और वो भी इस तरह से हॉस्पिटलाइज्ड। जाहिर सी बात है माँ के पैरों तले से तो ज़मीन खिसक जाती है। बिस्मा भागते हुए रिसेप्शन पर गई, वहाँ से नशवा के रूम का पता किया। रूम के सामने ही गई तो यहाँ पर बुरहान बैठा था जो काफ़ी परेशान था, लेकिन यहाँ पर बाप और बिस्मा को देखकर तसल्ली देने लगा, सब ठीक हो जाएगा, सर्जरी हो रही है, खून काफ़ी बह चुका था इसलिए सर्जरी करना ज़रूरी था, वरना कोई खतरे वाली बात नहीं। बिस्मा तो सर पकड़कर बैठ गई कि उसकी बेटी के साथ आखिर ये क्या हो रहा है। अब यहाँ पर जैसे तैसे वक्त गुजरा और उसके बाद नशवा को होश आ गई। बिस्मा नशवा के पास गई, बहुत रोने लगी, लेकिन नशवा माँ को हिम्मत देती है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आपकी बेटी हूँ, आप भला क्यों रो रही हैं। ऐसे में बुरहान कहने लगा, आंटी नशवा ठीक कह रही है, आप इतनी स्ट्रांग होकर रोते अच्छी नहीं लगती। दूसरी तरफ कुत्सिया ने फरियाल को भी नशवा की एक्सीडेंट के बारे में बता दिया, तो फरियाल काफ़ी परेशान हो जाती है और फिर यहाँ पर वो बेटी को बता देती है कि नशवा की मंगनी हो चुकी है, अमार से अगले ही हफ्ते निकाह हो जाएगा, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुमने जो इनकार किया था तो सबने उस इनकार को तस्लीम कर लिया। अब यहाँ पर फरियाल अपने लिए तो खुश है कि अमार से उसकी जान छूट गई, लेकिन नशवा के लिए भी वो कहने लगी कि अमार अच्छा इंसान नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो अमार से शादी करेगी, मुझे लगता है कि बुरहान और नशवा एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पर कुत्सिया कहने लगी, ऐसे कैसे कह सकती हो तुम, बुरहान के साथ तो तुम्हारी शादी करने के बारे में सोच रही हूँ, मैंने आसिम से बात भी कर ली है। तो यहाँ पर फरियाल कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ अटैच होगा, क्योंकि उसकी कंसर्न्स मुझे नशवा के लिए लगती हैं। अब यहाँ पर कुत्सिया तो और परेशान हो गई, क्योंकि उसे लगता है कि बुरहान से ज़्यादा अच्छा उसे दामाद नहीं मिल पाएगा। दूसरी तरफ बिस्मा भी बहुत परेशान है कि घर में किसी को बताकर नहीं आई, सबका रिएक्शन क्या होगा। तो ऐसे में आसिम कहने लगा, तुम जुल्म के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाती, हमेशा चुप क्यों रहती हो, तुम जानती हो जुल्म करने वाला तो मुजरिम होता है, लेकिन जुल्म सहने वाला भी मुजरिम ही है, जबकि वो इतनी सलाहियत रखता है कि जुल्म के खिलाफ बोल सके, अपने हक के लिए बोल सके। लेकिन आसिम इस बात को नहीं समझ पा रहा कि बिस्मा अकेली है, अपने ससुराल वालों के रहमो करम पर है, तभी तो उनसे डरती है, उनसे दब कर रहती है और उनकी मनमानी ही इस पर चलती है। लेकिन अब चूंकि नशवा बड़ी हो चुकी है, खुद मुख्तार हो चुकी हैं, तो अब तो वो अपनी माँ को अलग लेकर रह ही सकती है, ऐसे में बिस्मा खुद मुख्तारी की ज़िंदगी जी सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, जब बिस्मा और नशवा दोनों को मालूम पड़ेगा कि नशवा का बहुत जल्द निकाह है, उसकी बात पक्की कर दी दादी ने अमार के साथ, तो आने वाली एपिसोड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगी कि आखिर नशवा कौन सा स्टेप उठाने वाली है,
कैसे वो अमार से छुटकारा पाएगी? क्या वो इतनी स्टेबल हो चुकी है कि वो अलग घर लेकर अपनी माँ को वहाँ पर रख सके और अमार जैसे इंसान से अपने आप को बचा सके? उसके बाद बुरहान से ही उसकी शादी हो, या फिर नशवा खानदानी रवायात की भेंट चढ़ते हुए अमार की दुल्हन बन जाएगी? ये सब कुछ देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि आने वाली एपिसोड्स में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको आने वाली एपिसोड का कितनी शिद्दत से इंतजार है, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।